अब समंदर पर भी दहाड़ने उतरने वाला है भारत का तेजस। तैयार हो रहे हैं 3-3 वेरिएंट। तो इधर एमका का दूसरा रूप TBF भी ऑलमोस्ट रेडी, चंद महीनों में भरेगा उड़ान। तो चीन के सारे जल योद्धाओं की जल समाधि बनाने फ्रांस और जर्मनी देंगे रेयर टेक्नोलॉजी। दोस्तों, भारत का समंदर बेहद विशाल है, जिसकी सुरक्षा भारत की सामरिक सुरक्षा के लिहाज से बेहद जरूरी है, जबकि समंदर आज के वक्त में किसी अकूत खजाने से कम नहीं है। अगर दमदार तकनीक और दिमाग से काम किया जाए तो ये किसी भी देश की इकोनॉमी को देखते ही देखते आसमान पर पहुंचाने की ताकत रखता है। भारत की मौजूदा सरकार इन सारी तकनीकियों पर काम कर रही है, जबकि चीन की चुनौतियों को देखते हुए सुरक्षा को अभेद्य बनाने में जुटी है। हाल में ही जहां भारत ने अपनी दूसरी न्यूक्लियर सबमरीन समंदर में उतारकर चीन का हलक सुखा दिया है, वहीं अब वो अपने स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर विक्रांत की ताकत बेतहाशा बढ़ाने का सॉलिड प्लान तैयार कर चुका है, जिसके तहत इस विमान वाहक में भारत के ही बेहद घातक नेवी वर्जन विमानों की तैनाती की जाने वाली है। इसके लिए तेजस विमान के 3 वेरिएंट तैयार लिए हैं, जबकि जर्मनी और फ्रांस से भी बवंडर डील होने वाली है, जो भारतीय नौसेना को अजेय बना देगी। तो दुश्मन चीन को समंदर में राख करने के लिए भारत कितनी घातक तैयारी में है और किन किन खतरनाक हथियारों की तैनाती की जाने वाली है, ये सब हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। तो आखिरी तक हमारे साथ बने रहिए और भारतीय नौसेना के समर्थन में वीडियो को लाइक जरूर करें। तेजस MK-1 के नौसेना वर्जन से दहल जाएगा दुश्मन पड़ोसी। 3-3 वेरिएंट की धमाकेदार एंट्री से नौसेना बन जाएगी तूफान। इधर जर्मनी और फ्रांस की दमदार तकनीक से नेवी होने वाली है लैस। भारत ने अपनी नौसेना की ताकत में ताबड़तोड़ इजाफा करने के लिए एक साथ कई प्रोग्राम चला रखे हैं। एक तरफ जहां भारत के अंदर नेवी के हथियारों के लिए जबरदस्त इकोसिस्टम मजबूत किया जा रहा है, वहीं कई खतरनाक हथियारों का एक साथ विकास किया जा रहा है, जबकि कई देशों से जरूरी डील भी की जा रही है। फ्रांस और जर्मनी से भारत अपनी नौसेना के लिए घातक हथियार हासिल करने वाला है, जिसके बाद भारत की समुद्री ताकत में ताबड़तोड़ इजाफा हो जाएगा। इस बारे में आगे वीडियो में हम विस्तार से बताएंगे, लेकिन पहले भारत की उस तैयारी पर बात करते हैं जिसके तहत भारत अपनी नौसेना में एक भयंकर हथियार शामिल करने वाला है, जो भारत के लिए जंगी मिशन में गेम चेंजर साबित होगा। भारत ने अपनी ताकत पर देश के अंदर दुनिया के सबसे महंगे और सबसे खतरनाक तकनीक के लिए जाने जाने वाले हथियारों में से एक विमान वाहक को बनाया है। INS विक्रांत भारत का स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर है। किसी भी एयरक्राफ्ट कैरियर के लिए जरूरी है कि उसमें उस कैरियर की क्षमता के हिसाब से अत्याधुनिक और घातक लड़ाकू विमानों की तैनाती की जाए। INS विक्रांत में भारत ने फिलहाल विमान तैनात किए हैं, लेकिन वो और घातक और अत्याधुनिक विमानों से इन विमानों को रिप्लेस करना चाहता है। इसके लिए भारत ने फैसला लिया है कि तेजस MK-1 का घातक नेवी वर्जन नौसेना में शामिल किया जाएगा और इसे इस कैरियर में तैनात किया जाएगा। तेजस MK-1 का नेवल वर्जन नौसेना की तमाम जरूरतों को ध्यान में रखते हुए डिजाइन किया गया है, जिसके 3 प्रोटोटाइप NP-1, NP-2 और NP-5 तैयार किए गए हैं, जो भारतीय नौसेना की ताकत में ताबड़तोड़ इजाफा करने के लिए तैयार किए गए TDBF प्रोग्राम, मतलब ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर की दिशा में बहुत बड़ी मजबूती दिलाएंगे। अगर हम ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर की बात करें तो यह भारत का एक लड़ाकू विमान कार्यक्रम है। इसका मकसद भारतीय नौसेना के एयरक्राफ्ट कैरियर में अत्याधुनिक लड़ाकू विमानों की तैनाती करना है, लेकिन ये विमान पूरी तरह से स्वदेशी होंगे, जिन्हें भारत में ही तैयार किया जाना है। ये विमान -5th जनरेशन के लड़ाकू विमान होंगे, जो तमाम तकनीकियों में 5वीं पीढ़ी के लेवल के होंगे, लेकिन खर्चे को ध्यान में रखते हुए इन्हें तैयार किया जा रहा है। इस लिहाज से ये कुछ तकनीकियों में 5वीं पीढ़ी से कम होंगे, लेकिन फिर भी ये विमान बेहद दमदार और कंफर्टेबल होंगे। 5.5 जनरेशन के एमका विमानों की तमाम तकनीकियों का इन विमानों में इस्तेमाल किया जा रहा है।
ये खास नौसेना के लिए बनाए जा रहे हैं। 2020 से इस मिशन पर काम किया जा रहा है। उम्मीद है कि 2026 में इस कैटेगरी के विमान की पहली उड़ान हो सकती है, लेकिन इससे पहले भारत को ऐसे विमानों की जरूरत है जो फिलहाल भारतीय नौसेना को ताकत दे सकें। इसी वजह से LCA तेजस Mk-1 के नौसेना वर्जन को उतारा जा रहा है, जो न केवल भारत की क्षमताओं को बेहद मजबूत करेगा, जबकि TDBF प्रोग्राम के लिए तमाम तकनीकियों को हासिल करने में मदद करेगा, क्योंकि इस विमान में ऐसी तमाम तकनीकियों को इनबिल्ट किया जाने वाला है। फिलहाल नौसेना 8 से 10 LCA तेजस Mk-1 के नेवी वर्जन वाले विमानों की खरीद करने जा रही है। नौसेना का ये फैसला इस लिहाज से भी खास है कि भारत अपनी समुद्री सुरक्षा के लिए आत्मनिर्भर होता जा रहा है। अब वो इतना ताकतवर हो रहा है कि आने वाले वक्त में उसे किसी विदेशी पार्टनर से नौसेना के लिए विमान खरीदने की जरूरत नहीं होगी। लेकिन भारत फिलहाल की जरूरतों को पूरा करने के लिए इस दिशा में एक बेहद विशाल डील करने के करीब पहुंच चुका है। भारत जहां फ्रांस से उसके बेहद घातक माने जाने वाले 26 राफेल मरीन खरीदने वाला है, जबकि जर्मनी से AIP तकनीक से लैस सबमरीन्स हासिल करने वाला है। राफेल का मरीन वर्जन समंदर में भी दिखाएगा अपनी ताकत। जर्मनी की AIP तकनीक भारत को होगी ट्रांसफर, दहलेगा चीन। भारत ने अपनी वायुसेना को घातक बनाने के लिए फ्रांस से राफेल विमानों की खरीद की थी। फिलहाल 36 राफेल विमान भारतीय नौसेना में डिप्लॉयड हैं। इन विमानों की तकनीक और ताकत ने भारत की तमाम जरूरतों को पूरा करने में बखूबी अपना रोल निभाया है। इसी वजह से भारत के लिए ये विमान बेहद खास हो गए हैं। इसकी ताकत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि जब भारतीय वायुसेना को पहले राफेल विमान की डिलीवरी हुई थी और उसके बाद उसकी तैनाती चीन की सीमा में की गई, तो घबराकर चीन ने ताबड़तोड़ एक विमान के मुकाबले 4 J-20 विमानों की तैनाती कर डाली थी। और जब 5 राफेल तैनात किए गए तो उसने जवाब में अपने 20 J-20 उतार दिए थे। सेना के एक अधिकारी ने चीन के इस खौफ का खुलासा किया था। चीन ने यह सब तब किया था जब वो अपने J-20 को 5वीं पीढ़ी का विमान बताता है। चीन की इस हरकत से यह साफ हो जाता है कि उसे अपने विमानों की ताकत पर खुद ही भरोसा नहीं है। इसी वजह से वो एक राफेल के मुकाबले 4 विमानों की तैनाती करता है। चीन अपने विमान की ताकत को लेकर भले ही तमाम दावे कर रहा हो, लेकिन इन विमानों को अभी तक किसी भी जंग का एक्सपीरियंस नहीं है। इसी वजह से चीन इसकी ताकत को लेकर अभी तक भरोसा नहीं बना पाया है। लेकिन भारत ने राफेल विमानों की ताकत देखी भी है और आजमाई भी। इसी वजह से भारत को जब अपने एयरक्राफ्ट कैरियर के लिए विमानों की जरूरत हुई तो राफेल के ही मरीन वर्जन को सेलेक्ट किया गया है। इसे लेकर तमाम तरह की चीजें हो चुकी हैं। बस फाइनल समझौते पर हस्ताक्षर करना बाकी है, जो जल्द ही हो सकता है। इस समझौते के तहत भारतीय नौसेना को 26 राफेल मरीन विमान मिलेंगे, जो तमाम ताकतों में वायुसेना के राफेल से भी ज्यादा ताकतवर हैं। वहीं भारत जहां एक तरफ परमाणु पनडुब्बी के मामले में तेजी से आगे जा रहा है, वहीं वो सबमरीन्स के बेड़े में ताबड़तोड़ इजाफा करने में भी लगा हुआ है। इसके लिए वो AIP तकनीक से लैस पनडुब्बियां तैयार करना चाहता है। जर्मनी भारत को इसके लिए मदद करना चाहता है। हालांकि स्पेन भी इस रेस में शामिल है, लेकिन भारत जर्मनी पर ज्यादा भरोसा इस वजह से कर रहा है क्योंकि पहले भी भारत ने जर्मनी से पनडुब्बियां हासिल की हैं। अगले ही महीने जर्मनी के चांसलर भारत आने वाले हैं। उम्मीद है कि भारत अब इस मामले में फाइनल फैसला कर लेगा, जिसके बाद भारत में ही 6 AIP तकनीक से लैस सबमरीन्स बनना शुरू हो जाएंगी, जो भारत की नौसेना की ताकत में बवंडर इजाफा करेंगी। ये सौदा मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत मिशन के तहत किया जाएगा, जिसके बाद भारत ऐसे हथियार बनाने में खुद ही काबिल हो जाएगा। तो दोस्तों, समंदर में भारत की ताकत में होने वाले इन दमदार इजाफों पर आपका क्या कहना है, कमेंट में जरूर बताएं।